फीमेल में भी तो ये चीज़ होती है कि अगर उनको इग्नोरेंस मिल रही है, हर औरत को प्यार सबसे पहले चाहिए होता है। तो फिर आप चीटिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर उसको वो मेन पर्सन जो उसका है लाइफ में, वो उसको प्यार दे ही नहीं पा रहा, तो वो फिर क्या करे? देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। फिर वो एक तो चीटिंग आता है वर्ड? देखिए आज क्योंकि हम सिर्फ मर्दों को मद्देनजर रख के बात कर हाँ, रहे हैं, वैसे तो हम अगला प्रोग्राम औरतों के ऊपर भी करेंगे और ये भी बताएंगे कि वो क्या कर सकते हैं, मर्द क्या कर सकते हैं। बट हाँ। हैविंग सेड दैट, क्योंकि हमारा फोकस मर्दों पे है तो आपका बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है। हुँ, लेकिन देखें, इस पे मैं अभी थोड़ी देर में आने ही वाला था, लेकिन चलें आपने बात की तो पहले कर देते हैं कि ये जो प्यार, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या कहा कि जिसको प्यार हो गया उसको डॉक्टर ढूंढना चाहिए। अगर आपको लोगों के प्यार की जरूरत जरूरत है सेल्फ हाँ, वर्थ के लिए, हाँ, हाँ, ये जानने के लिए आप वर्दी हैं, या लोगों की यस चाहिए आपको ये जानने के लिए यूर गुड एंड यूर ऑल दैट, हाँ, तो फिर मेरा मतलब है कि जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। नहीं है। आप एक रॉन्ग एंड पे देख रही हैं। इफ यू लाइक व्हाट यू सी एवरी डे इन द मिरर, अगर आप जब सुबह उठ के शीशा देखती हैं और आपको पसंद आता है जो आप देखती हैं, दैट्स ऑल यू नीड। किसी की रीअश्योरेंस आपको नहीं चाहिए। हाँ, अगर मिल हुँ, जाए तो सोने पे सुहागा है, लेकिन उसके पीछे आपकी जिंदगी बेस्ड नहीं होनी चाहिए। यही तो वो प्रॉब्लम्स हैं जो खवातीन के अंदर ज्यादा केमिकल इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस करती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इलेशन, और ये सारी चीजें उनके अंदर कुछ लोग एग्रेशन आती इससे हैं। इससे गुज़र कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और कुछ वीक कर लेते हैं। देखें, ये भी एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। वो कहते हैं ना कि शरीफ सिर्फ वही जिसको मौका नहीं मिला, ऑन अ लाइटर नोट। बट कुछ लोग जब गिर जाते हैं किसी तालाब में हाँ, तो फिर वो उन्होंने हाथ पांव तो मारने हैं। अगर बच के तर गए तो बच गए, हुँ, अगर नहीं तरे तो डूब गए। बट हाँ, इसके अंदर भी प्रोबेबिलिटी जो है वो ऐसी नहीं है। जरूरी नहीं है कि एनीथिंग विच डजंट किल यू ऑलवेज मेक यू स्ट्रॉन्गर। वो आपको वीकर भी कर देती है ओवर द वीकर भी पीरियड कर ऑफ टाइम। देती है। आपके ईमान को डोल जाती है, आप लोगों पर हाँ, ट्रस्ट उसके बाद बड़ी मुश्किल करते हैं, फिर आप एक रिलेशनशिप के अंदर बड़ी मुश्किल जाते हैं। बट ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। हुँ, हम हुँ, बात कर रहे हैं बेसिकली कि बंदे अपने बंदे को, खवातीन जो आजकल अक्सर मुझसे पूछती हैं कि हमारा बंदा चीटिंग कंट्रोल, कर रहा है, हाँ, कंट्रोल कैसे करें? ये इनके ऑफिस में सेक्रेटरी के साथ इनका अफेयर हो गया, या मेरी किसी फ्रेंड के साथ मेरे पास, तो क्योंकि ये बहुत टेंशन बन जाती है। जी, मेरे पास क्योंकि इन्फिडेलिटी और मैरिटल काउंसलिंग के लिए अक्सर कपल्स आए होते हैं, और जो एडिक्शन के लिए भी आते हैं इवेंचुअली उनका मसला यही होता है, क्योंकि सब्सटेंस अब्यूज के अंदर भी इन्फिडेलिटी आ ही जाती है। तो फिर उनको मैं कुछ चीजें बताता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि देखें, पहले तो आप ये समझें कि जो हम मर्द से डिमांड कर रहे हैं, जैसे अभी आपने थोड़ी देर हुँ, पहले कहा कि हमें तो औरतों को तो प्यार ही चाहिए। हाँ, क्या उसके अंदर प्यार है? क्या उसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशनिंग ऐसी है कि हुँ, अल्लाह ताला ने उसको प्यार देने के लिए इस दुनिया में भेजा है? ठीक है? अगर हम देखें तो हकीकत इसके बरअक्स है। ऐसा नहीं है कि वो लोगों को प्यार देने हैं। मर्द की जो एक कारकर्दगी आप समझ लें जिसके ऊपर हाँ, उसको बेस किया जाता है एज़ अ मैन, वो प्यार देने की नहीं है। नहीं है। वो डिफरेंट है, वो लड़ने की है, वो झगड़ने की है, वो कॉन्कर करने की है, वो पैसा कमाने की है, वो एक नाम एंगरनेस, बनाने की है। हाँ, तो उस चीज से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहाड़ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको प्यार देगा। चट्टान। एक्सपेक्टेशन हमारी थोड़ी सी रियल होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप ऑन द कॉन्ट्ररी खवातीन से वो चीज एक्सपेक्ट करें जो उनके अंदर नहीं है, जैसे टेस्टोस्टेरोन ओरिएंटेड बिहेवियर्स एक्सपेक्ट करें आप खवातीन से, तो वो आपको नहीं मिलने वाले। तो बायोलॉजी के साथ मत खेलें, केमिस्ट्री के साथ मत खेलें। ये समझें कि अल्लाह ताला ने मर्द की जो बायोलॉजी बनाई है वो उसके केमिकल्स के ऊपर बनाई है। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, वी आर केमिकल बीइंग्स। आप एस्ट्रोजन ड्रिवन है, मैं टेस्टोस्टेरोन ड्रिवन हूं। और हुँ, जिस मर्द के अंदर, अक्सर औरतें ये पूछती हैं, खवातीन मुझसे ये पूछती हैं, वो कौन से मर्द होते हैं जो जी चीटिंग करते हैं? मैं उनको कहता हूं तकरीबन सारे ही। सारे लेकिन जो करते हैं या करना चाहते हैं, आई हाँ, एम नॉट सेइंग तकरीबन, मैंने बोला मौका चाहिए बस। 100% नहीं होता। बट कुछ ऐसे लोग हैं जो ये नहीं करते, वो बड़े कम है। तो उनकी जो एक एग्जाम्पल सेट की हुई है, लोग उसी को लेके चलना चाहते हैं। बट मैं खवातीन को कहता हूं सबसे पहले ये समझे कि इनकी केमिस्ट्री में ये है कि हुँ, जिस मर्द के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल एज कंपेयर टू ईस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होगा, वो पोलिगमी में जाएगा। मैं चीटिंग का नाम नहीं ले रहा, मैं पोलिगमी की हाँ, बात कर रहा हूं। उसकी डिमांड ज्यादा होगी। वही बात है ना, जो जितना बड़ा होगा, जितना मैस्कुलिन होगा, उसकी भूख ज्यादा होगी, उसकी डिमांड हुँ, ज्यादा होगी। तो इस पे हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। सही। तीसरी चीज कि अगर तो, जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो केमिकल रीजन है, तीसरी चीज होती है कुछ हमारे कल्चरल नॉर्म्स और कुछ हमारे रिलीजियस फैक्टर्स। रिलीजियस हमारे कल्चरल फैक्टर्स। नॉर्म्स में भी देखा यह जाता है कि मर्दों को बड़ी शान हासिल होती है एक चीज को कॉन्कर करके और मूव ऑन करके। अगर आप जैसे हमारे पुराने बादशाहों को भी देखें, तो वो एक सल्तनत को कॉन्कर करते थे और हाँ, फिर आगे चले जाते थे, आगे और बढ़ अगली को जाते थे। कॉन्कर करते थे। वहां की सारी खवातीन माले गनीमत लेके फिर आगे चले जाते थे, उसको कॉन्कर करते थे वहां की। तो इस सिनेरियो को तहत मद्देनजर रखते हुए ये कहा गया कि मर्दों को 70-70 हूरे मिलेंगे, बिकॉज ये भी समझें कि आदमी बना मल्टीप्लिसिटी के लिए हुआ है। तो
पहले तो मैं लोगों को ये समझाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि ये सारा कुछ वो करता क्यों है, इससे उसको फायदा क्या होगा। हाँ। नंबर 1, जिसकी ज्यादा खवातीन होती हैं, बीवियां होती हैं, या इवन गर्लफ्रेंड्स भी होती हैं, जो कि हमारे माशरे में तो अच्छा नहीं समझा जाता, तो वो आदमी को ज्यादा मैस्कुलिन समझा जाता है। ठीक है। अच्छा, ज्यादा औरतों का मतलब है ज्यादा अफोर्डेबिलिटी, यानी कि ज्यादा पैसा, यानी कि ज्यादा अमारत, तो उसको अमीर हाँ। समझा जाता है। अच्छा, जिसकी एक से ज्यादा खवातीन बीवियां होती हैं और जिसकी 4 होती हैं, उसकी माशरे में इज्जत बहुत होती है, आपको पता है? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भाई हमसे एक मैनेज नहीं हो रही, तुमने इसने 4 कैसे 4 की रखी हुई? हुई है। तो ये स्किल हमें भी दो। तो एक तो ये चीज है, सो उसका बेसिकली इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। और हाँ। लेट्स सपोज अगर उसकी एक बीवी से लड़ाई होगी तो उसके पास 3 और हैं, उसको मनाने की हाँ। जरूरत नहीं, वो जाएगी तो ऑटोमेटिकली। मैंने एक और चीज़ देखी है, जैसे कुछ वुमेन्स हैं मोस्टली जो अपने मर्द को कंट्रोल करती हैं कि जी तुमने ये नहीं, और वो उतना ज़्यादा चीट करते हैं। वो लाख उसको रोके, रोएं, धोएं, वो चीट करेगा। देखिए जी, हर चीज का एक तरीका होता है और हर हाँ। चीज का एक टाइम होता है, जिस पे अभी हम थोड़ी देर में आने वाले हैं कि हम कंट्रोल कैसे करें। हाँ। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ना, ये जाती तो एक किस्म से मर्द की फेवर में भी हैं और उसके अगेंस्ट भी हैं। अगेंस्ट कि भी। जो वो ये करता है, वो ये जान के नहीं करता, ये अल्लाह ताला ने उसको ये करने के लिए बनाया है। तो इसीलिए अगर, और जब मैं उनको कहता हूं कि उन वाइफ्स को और उन बीवियों को मैं कहता हूं कि अगर तो वो आपको अपने लिए, आपके लिए चेंज कर रहा है अपने आप को, तो इस बात पे उसकी इज्जत करें, क्योंकि ही इज गोइंग अगेंस्ट द नेचर। नेचर ये नहीं कहती, नेचर कुछ और कहती है। तो अगर वो आपके लिए अपने आप को चेंज कर रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करें इस बात पे, और उसको अप्रिशिएट करें कि थैंक यू तुमने चेंज किया, वरना लोग ज्यादातर नहीं करते। नाउ हैविंग सेड दैट, ये सारी बातों का मतलब ये नहीं है कि बंदा चेंज नहीं हो सकता या बंदे चेंज नहीं होते। मैन डू चेंज एंड मैन कैन चेंज, बट देयर इज ओनली वन वुमन दे विल चेंज फॉर। देयर इज ओनली वन वुमन, और उसी के लिए वो चेंज होंगे, और जब वो चेंज होंगे तो फिर ताहयात चेंज होंगे। एक बहुत बड़ी यूएस की सेलिब्रिटी है, और वो अक्सर अपने बारे में यही बात करता है कि मैं बहुत बड़ा प्ले बॉय था, बहुत फ्लैंडरर था, और फलाना था फलाना था। ये मेरी जिंदगी में जब मेरी बीवी आई तो मेरी जिंदगी टोटल चेंज हो चुकी। तो उसी तरीके से अब वो कौन सी औरत है जिसके लिए लोग उसको चेंज करेंगे? तो वो लविंग है, वो केयरिंग केयरिंग है, है। वो थॉटफुल है, हाँ। वो रिस्पेक्टफुल है, वो असर्टिव है, और वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। इमोशनली इंटेलिजेंट या इमोशनल रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि वो अपने खामन से ये नहीं कहेगी कि क्या तुम मुझे खुश रखोगे, क्या तुम मुझे प्यार करोगे। देखिए, हाँ। पैसा वो मांगेगा जिसके पास पैसा नहीं है, खाना वो मांगेगा जिसके पास रोटी नहीं है, प्यार वो मांगेगा हाँ। जिसके पास प्यार ही नहीं। तो अगर आप अपने आप से खुद प्यार नहीं करते, जो कि आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप अपने आप को खुद पसंद नहीं करते, जो कि आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर वो उससे मत मांगे जो कि उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं है। मैं अपनी लाइफ में अगर इस रूल्स को देखूँ तो मैं तो फ्रीडम के साथ खुद भी रहती हूँ और दूसरे को भी रहने देती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो, मुझे जो अच्छा लगता है मुझे वो करना है। मुसल्लत नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये भी जो है ना एक्सट्रीम की एक हाँ। शक्ल है। हाँ। अनफॉर्चुनेटली हम लोग वही तौर तरीके अपनी जिंदगी में अपनाते हैं जो हमने अपने दोस्तों से, अपने कुछ रिश्तेदारों से, कुछ कजनों से, कुछ संदीदा लोगों से सुने होते हैं, और हम उनको टोटकों को अपनाते हैं, बट ऐसा होता बिल्कुल नहीं भी है। नहीं। तुम वो करो जो तुमने करना है, मैं वो करूं जो मैंने करना है, इसका मतलब हाँ। ये यू लिव योर ओन लाइफ एंड आई लिव माइन, वी गॉट नथिंग डूइंग विद ईच अदर। और इसका मतलब ये है कि आपकी इमोशनल डिस्कनेक्ट है, इमोशनल कनेक्शन ही नहीं है। देखें, समझें इस बात को कि बंदे जो चेंज होते हैं ना, उनको चेंज होने के लिए काम औरत पे करना पड़ता है। इवेंचुअली जो वाइफ्स मेरे पास आती हैं वो कहती हैं मैं इस बंदे को कैसे चेंज करूं, ये तो हर लड़की से प्यार कर बैठता है, इसका तो फलाने के साथ अफेयर है, इसे हाँ। फेसबुक की इतनी फ्रेंड्स है। तो मैं उनको कहता हूं देखिए बहन, करना आपने जो भी है वो अपने ऊपर है, इसके ऊपर आपने उस कुछ पे नहीं नहीं करना। करना। हाँ। लव इज नॉट समथिंग दैट यू परसू। फर्स्ट लव योरसेल्फ। हाँ। Love is हाँ। not something that you pursue. Love is something that you attract by becoming an attractive person. हाँ। How do you become an attractive person? A skillful person is an attractive person. जिस बंदे के पास कोई स्किल है ना, वो स्किल अट्रैक्टिव है। है। इसे फर्क नहीं पड़ता कि वो दिखने में कैसा है। हाँ। दुनिया में मैं कल ही एक रिसर्च सुन रहा था एक वीडियो के ऊपर, वो बंदा ये कह रहा था कि द ग्रेटेस्ट seducers in the world, या जो जितने भी रहे हैं, they were not good looking people. The most हाँ। attractive people in the world were not good looking people. उनको साइकोलॉजी के साथ खेलना आता था, उनको साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करना आता था, हाँ। और उस तरह से उन्होंने अट्रैक्शन का वो लिया। अगर आप देखें, जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर ये जो खवातीन आती हैं मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में, अगर आप इनको मेकअप के बगैर देखें तो इनमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं होती जो आपको लगे कि शी शुड बी क्राउन मिस यूनिवर्स या फलाना। वो उनको कॉन्फिडेंट। मेकअप करके लेके आते हैं, हाँ। बट असल में खूबसूरती नहीं देखते। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स वाले खूबसूरती नहीं देखते, उनको टोटल डड्स नहीं चाहिए, उनको एक ऐसे एम्बेसडर्स चाहिए जो कि हाँ। दुनिया चेंज कर सकें,
उम्मत को आपकी राह रास्त पे लगा सकें, इसलिए वो दिमाग ज्यादा देखते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग, कितना इसका दिमाग जो है विल वो कितना पावर। हाँ। ज्यादा अच्छा है। तो जब वो मुझे कहती हैं कि अच्छा फिर हम क्या वो काम करें जिससे हमारे बंदे जो हैं वो पोलिगमी की तरफ मत जाएं, मोनोगमस रहें, तो मैं उनको कहता हूं जी सबसे पहले इस चीज को समझें कि अगर तो रिश्ता बन गया और शादी हो गई है तो अपनी जिंदगी में, बल्कि इससे पहले ही इस चीज को समझें कि हुँ। औरत और मर्द कभी दोस्त नहीं हो सकते। यू एंड आई कैन नेवर बी फ्रेंड्स। ये सिर्फ एक पर्दा है जो हम हाँ। रख लेते हैं अपने किसी ना किसी बेनिफिट के लिए, किसी न किसी बेनिफिट के लिए। ज्यादातर देखा ये गया है साइंस के साइंस ये बताती है कि जिस औरत के ज्यादा मर्द फ्रेंड्स होंगे, लाइकवाइज जिस मर्द की हाँ। ज्यादा खवातीन फ्रेंड्स होंगी, उनकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं होगा। नंबर 2, उनको अच्छा रिश्ता मिलते मिलते या तो रह जाएगा या मिलके चला जाएगा। नंबर 3, और ये ऐसा होगा क्यों? क्योंकि हाँ। इसमें साइकोलॉजी मर्द की समझने की जरूरत है। मर्द क्या चाहता है? औरत मर्द को प्यार देना चाहती, नो थैंक्स, मर्द को प्यार नहीं चाहिए, मर्द को रिस्पेक्ट चाहिए। उसको प्यार देने के लिए उसकी मां बहन काफी है। मर्द को इज्जत चाहिए जो कि बीवी नहीं देती, बट प्यार बहुत देना चाहती है, बट हुँ। मर्द को प्यार चाहिए नहीं है। दूसरी चीज, रिस्पेक्ट। कॉन्वर्सेशन के कुछ असूल होते हैं। मैं कहता हूं कि अगर आप अपनी रिश्ते के अंदर स्पाइस रखना चाहते हैं ना, तो तू तड़ा की लैंग्वेज पे ना आए, आप जनाब की लैंग्वेज पे रहें, चाहे 70 साल पुरानी शादी हो चुकी हो। ट्रू। ये पहला स्टेप है टुवर्ड्स हाँ। रिस्पेक्ट। जब मैं आपको, वो कहते हैं ना, तुम और तुम से तू पे आता हूं ना, तो इसका हाँ। मतलब ये है कि बैरियर्स खत्म हो गए हैं। अब आपकी मेरी जिंदगी में कोई खास वैल्यू नहीं रही, यू जस्ट अनदर थिंग। लेकिन हमें ये लग रहा होता है कि हम तो बड़े क्लोज हो गए हैं, क्योंकि वो मुझे तू कह रहा है। नो, हाँ। इट डजंट वर्क दैट वे। सो रिस्पेक्ट इज समथिंग विच इज नॉट ओनली टू बी शोन बट टू बी इनंसिएटेड एंड प्रोनाउंसिएटेड। लोगों को बताना मेरा चाहिए। आपका से बाहर हमारा होना चाहिए।